लिंक भेज दो या इसमें लगा दो, इसमें भी लगा देना। हो गया, स्टार्ट कर दिया ना। चलिए ठीक है, हेडिंग लगाओ सभी लोग, ट्रायंगल। हेडिंग लगाइए सब लोग, ट्रायंगल। क्या हेडिंग लगा लिया? ट्रायंगल। अब देखिए, जो लाइन एंड एंगल में हम लोगों ने बातें की हैं उसी पे पूरा डिपेंड होगा आपका ट्रायंगल। मतलब जब हम लाइन एंड एंगल की बात कर रहे थे तो वहां पे जो चीजें सीखी थी यहाँ पे खूब यूज होगा उनका। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपसे एक बात पूछ लें कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या बनती है, सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या बनती है? कोई ट्रायंगल कब ट्रायंगल कहा जाएगा? जब उसमें 3 साइड हो, तीनों एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। लेकिन नहीं, दो चीजें और हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है? वो छुपा लेंगे। खैर छोड़ो, बताएंगे भी बाद में बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस ऑफ साइड। बेस ऑफ साइड, ठीक है? लिखते रहेंगे साथ में सब लोग और बाद में समझेंगे, ठीक है? तो पहले लिखने वाला काम आज सबसे पहली बार हम आपसे कह रहे हैं, पहले कर लो। बेस ऑफ एंगल, बेस ऑफ एंगल, बेस ऑफ एंगल। तो यहां पे हम ट्रायंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा बेस ऑफ साइड और दूसरा होगा बेस ऑफ एंगल। मतलब दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे। तैयार हो? क्लियर है ना? ठीक है। तो जब हम बेस ऑफ साइड में चलेंगे, कहां चलेंगे? बेस ऑफ साइड में। तो बेस ऑफ साइड में देखो कौन कौन मिलेगा हमको, गेस करो कौन कौन मिलेगा। एक तो मिलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहला। दूसरा मिलेगा आपको आइसोसेलेस। तीसरा मिलेगा स्केलन। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना तुम लोग। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होगा आपका ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लो।
जल्दी से। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल जो होगा दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। वो दो कैटेगरी आपकी कौन सी है, जल्दी बोलो। एक कौन है, जल्दी एक बार बोल के बताओ सब लोग। पहली कैटेगरी का क्या नाम है, कौन सा है, बेस ऑफ साइड। दूसरा कौन सा है, बेस ऑफ एंगल। तो बेस ऑफ साइड में कौन से तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस और स्केलन। बेस ऑफ एंगल में कौन से पढ़ने वाले हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आपके पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा हम फ्री करें तो हम फ्री ऐसे कर सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है और ये है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 99%। ठीक है, मतलब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन को तो तुमको देखना ही देखना है, बाकी तो अगर नहीं भी देखोगे तो काम चलेगा तुम्हारा। इन तीन के बगैर कोई काम नहीं चलने वाला। तो इक्विलैटरल आइसोसेलेस पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, वो भी बस समझना है। ठीक है, लेकिन इन तीनों पे हमको सबसे ज्यादा वर्क करना है हम लोगों को, क्योंकि यही तीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे पहली बात आ गई कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम सुना, आइसोसेलेस सुना, स्केलन सुना। तो देखो, सबसे ऐसे ओवरऑल अगर समझें अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही विदाउट पेन एंड पेपर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जब किसी भी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो जाए, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या कहलाता है, अभी लिखवाएंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हो, एनी टू साइड्स इज इक्वल, तो वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस। और जब किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है, स्केलन कहलाता है। मतलब आपने सर कहना चाह रहे हो कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसमें केवल दो होंगी, इसमें कोई भी नहीं होगी। तो ये तीनों समझ में आ गए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल सुना था कि नहीं सुना था, लाइन एंड एंगल में कितने डिग्री का होता है, लेस देन। तो जब हमारे सारे एंगल लेस देन 90 हो तो वो कौन होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई ना कोई एक कोण क्या हो, 90 से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जब कोई एक ट्रायंगल कितने डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल कितने हो, 90। जैसे अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो ये देखो, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या ये भी दोनों 90 होंगे, नहीं, ये दोनों एक्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल हो जाएंगे, सॉरी। तो अब बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नोट कर लिया सबने। चलो, तो सबसे पहली हेडिंग लगा लो इक्विलैटरल ट्रायंगल, फटाफट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी लोग हेडिंग लगा लो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग एक ही स्क्रीन पे तीनों देखेंगे, तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लगा लो इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे किसको डिस्कस करेंगे, और यहां पे डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तीन पे बातें करेंगे, सबसे पहले आते हैं इक्विलैटरल पे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा फिगर बनाएंगे साथ में हमारे, अब साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। दिख रहा है सभी को, थोड़ा छोटे छोटा बनाएंगे, नहीं तो फिर आ नहीं पाएगा। ए बी और सी,
यही आपकी हाइट है, यही आपकी मीडियन है, और यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। बना लीजिए। ऑल साइड्स आर इक्वल। Every angle is 60 degree. Perimeter 3a, हाइट √3/2a, और एरिया √3/4a²। नोट कर लीजिए, नोट करिए। ऑनलाइन वाले भी फटाफट नोट करते रहें। नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया सभी का? ठीक है, अब देखो समझते हैं अब इसको। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, देखो हमने कहा अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पॉइंट्स को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? आप लोग कॉपी पे लिखते रहेंगे, ठीक है? अगर कोई पॉइंट हम ऐसा बताएंगे जो यहाँ पे नहीं राइट डाउन है उसको लिखते रहना। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आप कभी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन डालो या परपेंडिकुलर, हमेशा हम लोग कहां से डालते हैं? वर्टेक्स से। हमेशा वर्टेक्स से ही डाला जाता है। आप इसमें या चाहे आप मीडियन डालो चाहे आप परपेंडिकुलर, हमेशा वर्टेक्स से ही डालते हैं। तो ये हमने जैसे ही एक परपेंडिकुलर डाला तो यही आपका हाइट बन गया, यही मीडियन बन गया, यही परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर क्यों बना? क्योंकि 90 बना रहा है। मीडियन क्यों बना? क्योंकि ए साइड थी, ए को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए मीडियन हो गया। और ऊंचाई कही जाएगी हाइट, तो हाइट तो ये है ही है, ठीक है ना? इसी पूरी लाइन की जो लेंथ है उसे ही बोला जाता है क्या? √3/2a। ये हाइट ही तो है। और ये किसकी हाइट है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की। मतलब इस पूरी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो √3/2a हो जाएगा। यानी अगर कल को पेपर में क्वेश्चन दे दे, ध्यान से देखिएगा यहीं से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कि कह दे कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट, साइड मतलब ए 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दे दिया और उसकी क्या दे दिया? साइड दे दिया। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड दे दी 10 तो सारी क्या होंगी? बाकी बची दोनों भी 10 10 होंगी। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ उसका हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा?
तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाइट होता है √3/2 ए की वैल्यू कितनी है 10, 2 5 जा, आंसर क्या आ गया 5√3 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको एरिया और हाइट पता होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालते हो तो 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। अब ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया होता है 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा सब लोग देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम सर यहाँ पे इक्विलैटरल का एरिया बनाएं तो 1/2 तो होगा ही होगा बेस। चलो बेस बताओ कितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, a/2 मत बोलना, क्या बोलेंगे पूरा बेस, बेस मतलब ये वाला, तो a है तो a लिख दो। हाइट बताओ कितनी है हाइट, √3/2 a, यहां पे मतलब इसकी लेंथ पूछ रहा है तो √3/2 a लिख देंगे। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 बन जा, 3 नहीं पागलों √3, हे भगवान 1 से मल्टीप्लाई करवा के रूट वाला हटा ही दिए, गायब कर दोगे तुम लोग। a का a से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा a², 2 का 2 से 4a²। बताओ हमने एरिया डायरेक्टली यही तो लिखा है, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसको हम फाइंड आउट वहीं से करते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म ये है। क्लियर है ना सभी को? नोट करना है, नोट करना है क्या? ये समझाने के लिए मैंने बताया है, बाकी तुम्हारे एग्जाम के लिए यही सफिशिएंट है कि आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए इधर, ये बताओ किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? कल वाली क्लास में डिस्कस किया था इसलिए नहीं बताया। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर एवरी एंगल इज इक्वल का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। इसलिए तो 60 लिखा है कि आप 60 को तीनों जगह दोगे तो बताओ 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 60 यहां भी होगा, 60 यहां भी होगा, 60 यहां भी होगा, तो आप बताओ तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। इसीलिए हमने लिख दिया एवरी एंगल इज 60 डिग्री। अब देखो पेरीमीटर, अब ये पेरीमीटर क्या होता है बताओ? पेरीमीटर क्या होता है? 4a जाते जाते में इनको पक्का भर्ती करवाएंगे कहीं, है ना? 4a नहीं होता है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अगर कोई भी आपसे पेरीमीटर की बात करे तो पेरीमीटर का एक ही मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, कहीं साइड में लिख लेंगे, कहीं साइड में लिख लेंगे सम ऑफ ऑल साइड, लिखते रहिएगा ऐसे कोई पॉइंट मिले तो। पेरीमीटर का एक ही मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो एक बात बताइएगा, और साइड में कौन सी साइड? आउटर साइड। अब ये नहीं कि सर इसमें बीच में और एक लाइन है इसको भी जोड़ दो, सम ऑफ ऑल साइड आप बोले हैं, ऐसा नहीं। आउटर साइड की बात करेगा। किसकी बात करेगा? आउटर साइड की बात। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हमने इस साइड का नाम बताओ क्या रखा है, और ये कितनी है, ये कितनी है, तो बताओ आउटर साइड की तीनों को जोड़ोगे तो कितने ए हो जाएंगे? वही पेरीमीटर है। बताओ बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है यहां तक? तो ये आपका क्या है? पेरीमीटर हो गया। हाइट और ये एरिया तो समझा दिया, बची हाइट। हाइट को निकालने के लिए देखो हम लोग करते क्या हैं, अभी तुम लोग नोट ना करना, बस समझ लो हाइट को निकालने के लिए करते क्या हैं। शांत रहना सब लोग, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, आधों की तो प्राण इसी बात पे सूख जाते हैं। चलिए, हमने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। क्यों हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया? आप सब लोग बताइएगा, सभी लोग, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं? हाँ, 1 वालों मारे घूसा प्राण जाएंगे निकल तुम्हारे। ये सब आंखों में काजल तुम लोग चाहे जितना लगाओ, आंखें तुम्हारी छोटी ही रहेंगी। ये बताओ इसमें तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक इधर भी तो है और एक, अच्छा देखिएगा अगर हम इसको छुपा लें, जो तुम्हारे चक्कर में सब देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको छुपा लें, इसको क्या कर लें? छुपा लें। तो इसको अगर छुपा लें तो इधर वाला क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इसको छुपा लें तो इधर वाला, भाई 290 बन रहे हैं ना,
एक इधर बन रहा और एक, तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं? तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में। क्लियर है ना सबको? ठीक है सर, एक उठा लो कोई, मान लो हमने इधर वाला ये उठा लिया, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए सी और सी बी और ये ए बी। तो आप सब लोग ये बताओ, अगर हमसे आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे सर हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट, हाइट का मतलब बताओ, हमने इसको उठा लिया है कि नहीं उठा लिया है? कहाँ है? ये है h। अब आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ, कौन बताएगा? कल कौन कौन नहीं आया था हाथ उठाए? कल कौन कौन नहीं आया था? हाँ चलो खड़ी हो जाओ, चलो स्टैंड अप, ये पनिशमेंट है। बताओ बीसी की लेंथ क्या होगी? बताओ बीसी की लेंथ। जल्दी बताओ, फिर और से पूछें, नहीं पता? इधर कौन कल नहीं आया था? और कोई हाथ उठाया था? तुम नहीं आई थी? चलो खड़ी हो जाओ, बताओ बीसी की लेंथ बताओ। नहीं पता, बैठ जाओ, तुम खड़े हो। बीसी की लेंथ नहीं पता, बैठ जाओ। पीछे कौन था जो नहीं आया है? अबे बताएंगे ही नहीं। चलिए तीनों खड़े हो जाओ, जल्दी से स्टैंड अप, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। एक पास से बताओ, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर, जल्दी बताओ क्या होगा? तीनों में लेफ्ट पता है ना कौन है? कौन है लेफ्ट? कौन है लेफ्ट वाले? हाथ उठाओ। चलो तीनों खड़े हो जाओ, अच्छा स्टैंड अप, खड़े हुए तीनों, खड़े हो जाओ। तुम भी कह रहे सर हमको अलग से आप निमंत्रण दीजिए तब खड़े होंगे। चलो आप बताओ बीसी की लेंथ क्या है? नहीं पता, आप बताओ, बड़ी बहन बताए, जल्दी बताओ। बीसी बीसी है? अरे ये कैसे हो सकता है? बैठ जाओ। चलिए सबसे पीछे, हाँ बीसी की लेंथ है? बैठ जाओ। आप सबसे पीछे, हाँ a/2, राइट। सब आंखों का धोखा है। सामने लिखिए बीसी की लेंथ, सामने। फोटोकॉपी नहीं कर पा रहे हो नकलचियों? कम से कम कुछ तो सीखो जीवन में। ये बताओ, हमने कहा था एक ट्रायंगल उठा के उधर रखा है ना, तो हम देखो साफ साफ कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल को उठाया उधर रख दिया। तो ये बताओ इतना ही तो उठाया था, और ये क्या है? नहीं देख पाए थे सर, पहले काहे नहीं बताए थे? यही तो पूछ रहे थे कि बताओ बीसी क्या है, तो बीसी कौन है? a/2। अगर आपने इतना आधा उठा लिया है, इसका मतलब आपने a/2 आपके पास चला गया, और ये क्या चला गया? हाइट चली गई, पक्का ना? और हाइट कितनी थी? h। अब आपसे पूछा है बताओ, ये अगर आप ये निकाल दो, ये कितने लोग निकाल सकते हैं? कोई निकाल सकता है? एक लोग केवल क्लास में निकाल सकते हैं, तुम नहीं निकाल पाओगी? देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से निकालते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होती है बड़ी वाली साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड। अब बताओ तीनों में लार्जेस्ट कौन होगी? एसी होगी ना,
तो AC जो होती है यही हाइपोटेनस कहलाती है, और ये वाली क्या, इसमें से कोई भी, ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है। तो अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें और बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारी हाइट निकल आएगी। बाकी आपको निकालना नहीं, पेपर में निकालना कभी नहीं आता है। ये जब आप बहुत अच्छे लेवल के लिए पढ़ोगे तब आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ थ्योरम्स होती हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं √3/2a वहाँ से आती है। ठीक है, जब हम एक ट्रायंगल को लाएंगे, फिर यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर हम हाइट निकाल देंगे, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, हम समझा दिए बस ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब बताओ, इतनी बातें आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या ये बातें समझ पाए? तो ज्यादा हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप कुछ ज्यादा करो। क्या आप इतनी बातें याद रखोगे? जल्दी बताओ। इतनी बातें अगर याद हैं तो आप पेपर में क्वेश्चन बना ले जाओगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, पेरीमीटर 3a, हाइट इतना और एरिया इतना होगा। क्लियर है ना? आपको साइड दे देगा और आपसे एरिया पूछ लेगा, आपको साइड देके हाइट पूछ लेगा, आपको साइड देके पेरीमीटर पूछ लेगा। आप बताओ, हमने कहा था अगर साइड 10 सेंटीमीटर है, सब लोग बताओ, अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो कुछ ना करना, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो 10 3 जा 30 सेंटीमीटर, खत्म बात। तो कुल मिला के ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है ना सभी को? पक्का ना? ठीक है, इधर वाला हम रफ कर दे रहे हैं। अब आते हैं आइसोसेलेस पे। ठीक है, देखिए, अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? पहले तो फिगर बनाओ सब लोग। एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। नोट कर लो जल्दी से, फिर समझाते हैं। पहला है एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। एनी टू साइड्स, अगर आपसे कह दे कि इन फ्रंट ऑफ टू इक्वल साइड्स, यानी जो दो साइड्स इक्वल हैं इनके इन फ्रंट में, इज बोथ एंगल आर इक्वल, बोथ एंगल आर इक्वल, और एरिया निकाल देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट।
नोट कर लीजिए जल्दी से। सर एरिया का कैसे आया √3/4? बता तो दिया था, एरिया बताया था ना कैसे निकला, बताया तो था अभी भाई। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चलो भाई इसको समझाया जाए तो देखो ध्यान से, शांत रहना, समझाते हैं इसको। अगर कभी भी आपके एग्जाम में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो इसके पीछे का रीजन समझना, आखिर ये क्यों आएगा, रीजन क्या है। जैसे एक बात बताना, आपसे एक नॉर्मल बात करते हैं, इसमें कितने लोग खाना बनाना जानते हैं, बताओ, हाथ उठाओ। मंगाएंगे नहीं कुछ, बता सकते हो सब लोग, अच्छे से हाथ उठाओ। खाना बनाना जानते हो ना, कोई चोरी नहीं करते हो, खाना बनाते हो, ठीक। कुछ लड़के भी देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं। लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये बात बात पे खिचड़ी और तहड़ी बनाते हैं। जो लड़के रूम लेके रहते हैं ना, इनका सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है, चावल डालो उसी में आलू डाल दो और बना लो। लड़कियां जब थोड़ा खाना बनाती हैं, थोड़ा टेस्टी बनाने का वो करते हैं, थोड़ा मैगी, मैक्रोनी, है ना, पास्ता, इस टाइप का। लड़कों का बनाया कभी पास्ता खा लो तो दोबारा पास्ता से जी भर जाएगा, कभी नहीं खाओगे, एक बार खा लोगे दोबारा पास्ता खाने का मन नहीं करेगा। तो यही होता है थोड़ा सा। तो देखो खाना जब बनाते हो तो खाने बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्या है, कोई एक लोग बताओ लड़कियों में। देखो जब आपको पराये घर जाना पड़ेगा, यू नो पराये घर, यू नो पराया घर क्या, आफ्टर मैरिज। जब आप लड़के के घर जाते हो पराया घर होता है, ठीक है। तो जब आप पराये घर जाते हो तो सबसे पहली घर वालों की थिंक क्या होती है कि जो बहू आई है, बहू खाना बना पाती है कि नहीं बना पाती है, और बढ़िया टेस्टी खाना। तो अगर आप टेस्टी खाना बनाओ, सबसे पहले बताना ऑनलाइन वालों, तो क्या जरूरत पड़ती है टेस्टी खाना खाने के लिए। मान लो किचन में जाओ तो आपको क्या मिलना चाहिए वहां पे, हाँ क्या वहां गैस मिलनी चाहिए, वाह कह रहे गैस मिलनी चाहिए, तो गैस ही खिला देना है, वही परोस देना थाली में, गैस मिलनी चाहिए। हाँ ये एक बेसिक नीड में आ गई कि बिना गैस नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएंगे, वो तो एक बेसिक नीड में आ गई। लेकिन सर हमको चाहिए क्या, तो आप ये कह सकते हो कि सर सबसे पहले चाहिए हमको, हमारा दिमाग बताओ किस पे जाएगा, क्या चाहिए, मिर्च मसाले। ये तो चाहिए कि जितने अच्छे हमारे मसाले होंगे उतने अच्छा टेस्टी खाना बनेगा। जैसे आप बताओ, अब अभी मान लो आपको बढ़िया ग्रेवीदार आलू की सब्जी बनानी है तो कैसे मसाले चाहिए, आप मुंह पे पानी आ रहा, इसको देखो, कह रही आलू की सब्जी बढ़िया है टेस्टी वाली। ध्यान देना, आपको मसाले चाहिए, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में चीनी मसाला, तुम्हारी सास तुमको कूट डालेगी, याद रखना, चीनी मसाला चाहिए नहीं। आपने देखा होगा आलू वगैरह में भी बढ़िया अशोक मसाले, है ना, अशोक मसाले हो गए, गरम मसाले हो गए, और वो हो गया मसाला, मीट मसाला हो गया, वो भी डल जाता है, मुर्गी मसाला हो गया, अरे होता नहीं है, चिकन मसाला होता है। तो ये सारे मसाले होने चाहिए तो उतना ही अच्छा बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, देखो सब कह रहे हैं हा 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 हा, मसाला कौन सा होता है, अच्छा हंस रहे हो, ध्यान देना। अगर आपसे कहा जाए कि आप कितने भी महंगे मसाले डाल दो, कितने भी महंगे मसाले डाल दो, और बहू क्या डालना भूल जाए, हा हा, अगर बहू ने भूल गई नमक डालना, जैसे लड़के कभी भी तहरी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या भूलते हैं डालना, तहरी बन के तैयार है, फिर याद है अरे दादा नमक तो डाला ही नहीं था, तो बढ़िया ऊपर से नमक डालते हैं, फिर गबड़ते हैं उसको सूखी तहरी में, फिर खाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब हमने बहुत किया है। जब दिल्ली में था तो यही करता था, तहरी बहुत बनाता था, तहरी बनाते टाइम यही होता था कि नमक भूल जाता था।
तो खिचड़ी हो या तहड़ी, हमेशा नमक हम भी भूलते हैं। तो नमक जब भूल जाते हैं तो ऊपर से डालते हैं। तो लेकिन एक बात समझिएगा, आप कोई भी कितनी भी अच्छी मीट बनाओ या कुछ भी बनाओ, कोई मतलब वेज नॉन वेज कुछ भी बनाओ, कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, लेकिन अगर आप क्या डालना भूल जाओ, नमक। आपने महंगे से महंगे मसाले डाले हैं, लेकिन आपने सस्ते से सस्ता क्या भूल के डालना, नमक। तो बताओ उस नमक की वजह से उस महंगे वाले आइटम की कोई वैल्यू है? एक सिंगल स्वाद नहीं आएगा खाने का, 1% भी स्वाद नहीं आएगा, और बहुत सुनाए जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वैल्यू हमेशा नमक वाली बनानी है या मसाले वाली, नमक वाली। यानी तुम्हारी वजह से अधूरापन लगना चाहिए, कि अगर वो होती तो खाना बनाती तो कितना आनंद आता। यानी अपने काम में इतने माहिर बन जाओ कि तुमको, देखो मसाले सारे किस पे डिपेंड हैं, नमक पे, लेकिन नमक किसी पे डिपेंड है? हम ईमानदारी से कह रहे हैं, कह रहे बहू चाहिए नौकरी वाली, सॉरी नमक वाली नमक वाली बहू चाहिए इनको। ध्यान दो नाबम, तुमको बहू कैसे चाहिए, तुम तो लड़की हो, है ना, सास थोड़ी हो, ध्यान देना। तो अब हमने क्या कहा कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि वैल्यू कैसी बनानी है, तो नमक वाली, तो ये जो आइसोसेलेस है ये रिलेट करेगा। याद रखिएगा कि अगर कभी हम आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं, त्रिभुज, जैसे आपकी तो बात एपीएसएसबी तक की होगी अभी के लिए, क्योंकि अभी आपका जब मैथ्स फिनिश होगा, अभी जितना इधर करवा पा रहे हैं उतना करवाएंगे, फिर आपको 2 संडे भी बुलाएंगे, ठीक है? तो 2 संडे आने के लिए तैयार है ना, क्योंकि इसमें कितने इंजीनियरिंग वाले हैं, हाथ उठाएं। इंजीनियरिंग वाले कितने लोग हैं? अरे अच्छे से हाथ उठाओ, दिन खराब है अकेले तुम ही हो, ठीक है? वो भी मैथ्स करवाना है ना, तो इधर थोड़ा सा खींचेंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो हमने कहा आइसोसेलेस एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर वो एग्जामिनर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो विदाउट आइसोसेलेस नहीं बना सकता, ये तय है। आइसोसेलेस की कंडीशंस बहुत आसान है, लेकिन विदाउट आइसोसेलेस लाइफ में, जीवन में कोई कठिन क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ट्रायंगल का, विदाउट आइसोसेलेस, ये सर्टेन है। पेपर कभी कभी क्या करता है, जब आप सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डालता है, ध्यान रखिएगा, एक लाइन ऐसे खींच देगा, एक लाइन ऐसे खींच देगा, एक लाइन ऐसे खींच देगा। बात समझ रहे हो? अब समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं देगा, कुछ देगा ही नहीं, बस कंडीशंस दे देगा एक दो, कोई वैल्यू नहीं देगा, और पूछ लेगा कि बताओ एंगल ए रेशियो एंगल सी या बी, कुछ भी पूछ लेगा, इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा आपसे, कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, बस आपको क्या दे देगा, यहां पे नॉमिनेट कर देगा कि ये ए बी सी, ये डी ई एफ, ऐसे कर देगा, बस हो गया। बताओ एंगल ए रेशियो एंगल बी, और बस ये कह देगा कि यहाँ पे ए ई बराबर है, ए इक्वल टू डी ई, डी सी डी ई कर देगा, है ना, ई एफ, है ना, ई एफ डी एफ कर देगा। इस तरीके की 2-3 कंडीशंस देगा। अब वो सारी कंडीशंस किस चीज की होंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बात समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा पूरी तरीके से। अब यहां पे कठिन कुछ नहीं होगा, बस देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा अपना क्वेश्चन को। अगर वो आ गया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो खैर उस लेवल पे अभी आपको जाना ही नहीं है, अभी तो आपको इसमें रहना है। ये सब आपसे पूछा जाएगा, साइड दे देगा, पैरामीटर पूछ लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है? अभी इस पे नहीं जाना है, हम बस एक फॉर्मेलिटी बता रहे थे कि देखो होता क्या है कि जब आप अच्छे एग्जाम पे जाओगे सेंट्रल लेवल पे, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जहां पे आपको आइसोसेलेस बिना, विदाउट आइसोसेलेस, अभी तो एपीएसएसबी में आएगा ही नहीं। बस ये हो कि कभी अगर दोबारा आपको जीवन में पढ़ना पड़े तो ये ना कह पाओ कि सुमित सर ने बताया नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो हमने कहा विदाउट आइसोसेलेस जीवन में कभी भी कोई कठिन क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर आइसोसेलेस नहीं है तो कोई भी एंगल का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, फिर आसान है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी टू साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकते हैं। समझ लो इसको जरा एक बार सब लोग, इसको सबको एक बार समझा देते हैं। यानी अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं, अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो हमने बताओ नीचे वाली कंडीशन क्या लिखी है? यही नमक वाली कंडीशन है, साल्ट वाली कंडीशन यही है। इन फ्रंट ऑफ 2 इक्वल साइड, मतलब जो साइड्स हमारी इन फ्रंट, जो
इक्वल होंगी इन फ्रंट ऑफ टू इक्वल साइड, मतलब जो साइड इक्वल होंगी उनके इन फ्रंट बोथ एंगल आर इक्वल। आप समझिएगा इस बात को कैसे समझाना चाह रहे हैं हम। मान लो हमने एक त्रिभुज दे दिया आपको, ट्रायंगल दे दिया, और हमने कह दिया ये दो साइड्स इक्वल हैं। ध्यान से समझिएगा कौन सी दो साइड इक्वल हैं, उधर देखो हमने जहां लिखा है। अब अगर वो दो साइड इक्वल हैं तो बताओ एंगल ये दोनों इक्वल होंगे या कोई और होंगे? फंस गए। इन फ्रंट ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये दो इक्वल साइड के इन फ्रंट कौन से एंगल हैं? ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब हम कह सकते हैं जिन साइड से, जिन भी साइड से आइसोसेलेस बनेगा उनके जो इन फ्रंट एंगल होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। वही बात मैंने यहां पे लिखी है कि इन फ्रंट ऑफ टू इक्वल साइड्स इज बोथ एंगल्स आर इक्वल। जैसे बताइएगा सब लोग, अगर हम आपसे ये कह दें, अब फटाफट जवाब आना चाहिए सबका इस बार। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें और उसको नॉमिनेट कर दें ABC और कह दें कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो बताओ कौन से एंगल इक्वल होंगे? जल्दी बताओ। तो जो साइड्स इक्वल हैं इनके सामने वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे बताओ इसमें ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल कौन है? ये दोनों, इसीलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। पक्का ना? ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं कुछ चीज। जैसे मान लो हमने आप लोगों से कह दिया, अच्छा शांत रहना, कोई बोलना मत, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। तैयार हो जाओ। एंगल A, एंगल B और एंगल C, अगर ये वाला 80 डिग्री है तो एंगल C का मान बताना है। शांत रहना, कोई बोलना मत। चलो बताओ, बताओ, ट्राई करो। हाँ, पहले समझना हमने बोला क्या। हमने बोला 3 एंगल्स होते हैं हमारे ट्रायंगल में, ऐसे समझो, सीखो पहले। हमारे एंगल में 3 एंगल होते हैं हमारे ट्रायंगल में। एक एंगल हमने 80 डिग्री दिया है और शांत रहना, अच्छा ये आइसोसेलेस है। इस C का वैल्यू आपको बताना है। ट्राई करो। कितना? 30, 80, वेरी गुड। हाँ, ये अपने पीछे वालों को बुलाओ जरा। हाँ बताओ। हाँ सो के उठो जल्दी, बताओ फिर। तुम बताओ पीछे। एट्टी डिग्री, वेरी गुड। सब नाम के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं एडवांस चल रही, बैठ जाओ खाली, उसी में आ जाएगा सब। चलो खड़ी हो जाओ। हाँ, पीछे पीछे और पीछे। हाँ तुम खड़ी हो। ये सब एक दूसरे पे डालते रहते हैं। हाँ बताओ कितना होगा C? हाँ 80 डिग्री, 20, 50, वेरी गुड। तुम बताओ। अच्छा 50 वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। तो तुम लोगों का 80 कैसे आ रहा था? गलत बात है ना? कहाँ थी तुम? अरे बालिके सुनो, नहीं सासू अम्मा कूटेंगी फिर न कहना। ये बताओ हमने क्या कहा, अब ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे जल्दी बताओ? इक्वल होंगे ना? ठीक है, आप ये बताओ हमारे पास तीनों एंगल्स का सम टोटल कितना होता है? जल्दी बोलो, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में ये वाला कितना ले गया? 80 ले गया। मेरे पास बचा कितना? 100। अब 100 ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, ये दोनों बराबर बराबर लेंगे। तो 100 में अगर बराबर बराबर देना है तो कितना कितना देंगे? अब बताओ, बात क्लियर है? इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि भाई 80 तो हमारा एक्सपेंड हो गया, वो तो निकल गया। अब बचा कितना 180 में? 100। अब 100 दो भागों में बढ़ जाएगा हमारा इक्वल पार्ट्स में, 50-50। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात क्लियर है सबकी? ऑनलाइन वाले देखो 50 बोल भी रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक।
कोई MDH मसाले का कमेंट किया कि सर MDH मसाला भूल गए। ठीक है भाई, चलिए इसको रफ कर दें। आप देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे, कल क्वेश्चंस करवाएंगे, आज थ्योरी करवा रहे हैं, कल क्वेश्चंस करवाएंगे, तो याद रखिएगा कोई अपसेंट नहीं करेगा। अब अगर मान लो हम यहाँ पे एक ये दे दें और कह दें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। अगर हम कह दें कि बोथ साइड, ये वाली साइड जो है वो 10 ऐसे कह दिया जाए, इक्वल साइड आर 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मान लो, देन पेरीमीटर बताओ कितना होगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आप देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो कितना है? 10, तो ये भी 10 और ये भी, और कह रहा बेस कितना है? 20, और पेरीमीटर का मतलब बताओ यहां पे हमने क्या लिखवाया था यहां साइड में? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब हम सभी साइड्स का क्या कर दें? सम कर दें, सम कर देंगे आंसर आ जाएगा 20, 30 एंड 40 इज राइट आंसर। क्लियर है ना? तो पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी, जैसे कोई भी मान लो आपने डांस देखा होगा, इसमें कितने लोग डांस कर लेते हैं? हाथ उठाएं। इसमें डांस कितने लोग कर लेते हैं? एक, ये लड़का सबसे आगे है बेचारा, अभी देखो खाना बनाने के लिए बिल्कुल हाथ उठा दिया था ऊपर, है ना? अब डांस की बात है तुरंत फिर हाथ उठा दिया। पक्का कर लेते हो ना? ठीक, वेरी गुड। तो तुमको जब लास्ट क्लास होगी हमारे मैथ्स की तो तुमको यहां बुलाएंगे, ठीक है? पक्का? ठीक। तो ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और ये अच्छी चीज है। अगर किसी तरह हम लोग हैं तो हम लोगों को डांस आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन सिर्फ भोजपुरी गाने पाता है। कोई डांस शादी वादी में जाओ दोस्तों की, तो कौन सा गाना बजाओ? भोजपुरी गाना बजाओ। भोजपुरी गाना ही वो बना ही किसके लिए है? जिसको डांस नहीं आता है। तुम कैसे भी कमर मरवाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा चलेगा ही चलेगा उस पे। तो भोजपुरी गाना बड़ा यूनिक होता है। अच्छा, जैसे कोई पर्टिकुलर गाने होते हैं उन पे जो डांस करना, वो वाला किसको किसको आता है? नहीं देखा है? जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखो तो दिखता है, जो चैनल्स होते हैं कि बिल्कुल जिगजैग मोशन में लोग डांस करते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? कहीं से भी हाथ तोड़ देंगे, पता नहीं चलेगा कहां से टूटा है। देखा है कि नहीं देखा है? तो इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए जिगजैग मोशन, ऐसा कुछ ये दे दिया गया फिगर, और इसका पेरीमीटर पूछ लिया जाए, तुमको लगता होगा मजाक कर रहे हैं। ध्यान दो इधर, इसका अगर पेरीमीटर पूछ ले, कहते ये 10 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 8 है, तो कुछ नहीं, पेरीमीटर का मतलब ही है सम ऑफ ऑल साइड। आप कुछ ना करो, सबको उठा के जोड़ दो, सबको उठा के जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। अब बताओ पेरीमीटर का मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो पेरीमीटर एक सिंपल चीज है कि सम ऑफ ऑल साइड, तो वही हमने यहां भी बोला। अगर कोई दो साइड्स आपको पता है, तीसरी पता है, सबको उठा के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अब बताओ ये बात क्या सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो, पक्का ना? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग कहां पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। चलिए पहले चित्र बनाइए सब लोग। चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट, चित्र। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है? इसका एरिया देखना है आपको, सिर्फ एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, या बेस इनटू परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख लो, ठीक है? ये एरिया हो गया। अब देखो, अच्छा कुछ बात इसको नोट कर लो पहले, फिर उसमें कुछ समझाते हैं आपको।
अब हो सकता है आपको लिखा मिल जाए बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बेस को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी बताओ, सबने नोट कर लिया ना? ओके, अब जरा हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले समझना, यहाँ पे कुछ बातें समझाते हैं आपको। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, कोई एक, और बाकी जो बने दोनों कोण बचे हैं ये क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल होंगे। ये दोनों ही आपके क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये वाले दोनों कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब एक बात समझिएगा सभी लोग, ये तो चित्र ही बदल गया, स्क्वायर दिखने लगा। ऐसे समझ लो केवल, ठीक है, सिर्फ समझ लो। ठीक, अब देखिएगा, हमने कह दिया कि सर कभी भी अगर हमसे कह दे कि हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ जाए, सीधे सीधे पेपर में पूछ लेगा हाइपोटेन्यूज बताओ या बेस बताओ या परपेंडिकुलर बताओ, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये लगा देते हैं। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे कुछ भी कह दे, मान लो आपसे कह दे कि ये वाला बेस है 3, क्या है 3, और परपेंडिकुलर है 4, तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऐसे पूछ ले। तो ध्यान देना, हमको ये 3 मालूम है, इधर देखो, लिखो मत अभी, ये 3 है, ये 4 है, आपसे ये पूछ ले। तो ध्यान देना, होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे, और इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, और प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 और 9 जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा, जल्दी से जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सीधे 25 लिख देंगे, है ना। यहां पे क्या लिख देंगे 25 जोड़ के ऐड करके। यानी सर क्या करेंगे, कभी हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, यहां वाले का स्क्वायर यहां वाले का स्क्वायर जोड़ देंगे ऐसे, 4 का स्क्वायर, जल्दी बोलो 16, और 3 का स्क्वायर 16 और 9। अब जो 25 आए, अब यहां से बताओ, बताया था मैंने, स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लगेगा, रूट, और 25 बताओ किसका होता है, 5 5 जा 25, पेयर से एक संख्या बाहर आ जाती है, मतलब 5 इज राइट आंसर। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा एक बात हमेशा, अगर कभी भी हमको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो हम इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ऐड करके। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको बेस निकालना पड़ता, इन दोनों में से कोई निकालनी पड़े, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखना, अगर ये दोनों में से कोई एक निकालनी पड़ेगी ना, तो वैल्यू 2 देगा आपको, एक निकालनी पड़ेगी। तो 5 का स्क्वायर करो, कितना, जल्दी से बोलो, ओरल ऐसे बताओ, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर, तो 25 और 16 को माइनस कर देंगे, अब बताओ कितना आएगा 9। अब 9 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 3 3 जा, पेयर से एक संख्या बाहर 3, तो आंसर क्या आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से कैसे किया, अगर कभी भी हाइपोटेन्यूज पूछे तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ के निकाल देंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड करके निकालेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई पूछ ले तो हम इसके साथ इनमें से जो पूछेगा, जो दिया होगा उसका माइनस कर देंगे। जैसे ये देता, ये पूछ लेता कि बताओ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ना देता, ये छुपा लेता, ये कहता 5 है, ये 3 है, तो जल्दी बताओ 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर दो, कितना बचा। अब 16 किसका होता है, 4, आंसर आ गया। बताओ क्या बात क्लियर है। तो जब कभी ये दोनों में से कोई निकालनी पड़ेगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये वाली निकालनी पड़ेगी तो इन दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है ना, नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लो, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सबने।
नोट हो गया सभी का? बताओ भाई। ठीक है, तो इतना आपका पूरा रिवाइज होना चाहिए कल वाली क्लास में, ठीक है? ये पूरा आपको रिवीजन करके आना है पूरी तरीके से, और कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।